स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो अभी 68,500 का ऑर्डर आया था उस पर हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें कुछ छात्रों के कमेंट थे, तो उसके अनुसार हम आपको बता दें कि ये आपकी जो वीडियो है हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको यहाँ से ये पता पड़ेगा कि नई शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि ये आपको पता पड़ जाएगी तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, ये यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। पहले समझ लेते हैं फिर हम ये बताएंगे। और एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि अभी ना तो सरकार का कुछ स्टैंड है कि अभी 2 महीने में आ ही जाएगी। उस वीडियो में हमने भी ये बताया था कि नया शिक्षा आयोग कब से बन रहा है। तो आप कह सकते हो कि सरकार करना भी चाहेगी तब भी 6 महीने से कम का समय तो लगेगा ही नहीं, 6 महीने से ज़्यादा ही लगेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला गया तो 1 साल लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों से आपको ये समझ में आ गया कि ये लगभग हमारे अनुसार है। अभी कोर्ट ने 2 का तो कहा है, हम अपने अनुसार बता रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा आयोग का काम चल रहा है तो आप समझ सकते हैं 3-4 सालों से शिक्षा आयोग का गठन ही हो रहा था, अभी आके अध्यक्ष मिले हैं, अभी बहुत कुछ होना है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये समझ लें कि आप भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि 2 महीने में तो नहीं करा पाएंगे। ठीक है, अब जो आपके प्रश्न है उसके अनुसार हम बताते हैं कि आप जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर आप पहले ये समझें कि फॉर्म डालने के लिए आपको क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अपेयरिंग बोलते हैं, अपेयरिंग किसे कहते हैं? अपेयरिंग उसको कहते हैं जो छात्र जैसे अभी डीएलएड कर रहा है तो वो क्या है, अपेयरिंग के अंतर्गत आएगा। या फिर जिसका रिजल्ट नहीं आया है, 4th सेमेस्टर के जो लास्ट सेमेस्टर है उसका उसने एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है, या फिर अंतिम सेमेस्टर में है, तो ये अफेयरिंग के अंतर्गत आते हैं। अंतिम सेमेस्टर अफेयरिंग के अंतर्गत आता है। बहुत से एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ पर अफेयरिंग वाले को मौका दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि आप लास्ट सेमेस्टर में हो, जब तक हम रिजल्ट निकालेंगे तब तक आपका क्या नाम आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो सीटेट में अफेयरिंग वाले डाल देते हैं। तो अफेयरिंग का मतलब समझ गए। पास का मतलब ये है, यहाँ पर हम डीएलएड से समझा रहे हैं, तो आप डीएलएड पास कर चुके हैं। ठीक है, यानी आपके पास मार्कशीट है, आपके पास मार्कशीट है। यदि कहीं अंक भरने को आए तो आप बता सकते हैं कि डीएलएड में हमारे इतने अंक आए हैं। तो आप पास और अपेयरिंग में अंतर समझ गए कि पास किसे कहेंगे, अपेयरिंग किसे कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं सीटेट, या तो फॉर्म डालने के लिए आपके पास सीटेट पास होना चाहिए, यानी सीटेट कंप्लीट, यानी उसे आप पास, या सीटेट पास हो या फिर यूपी टेट, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं कोई एक हो। या तो सीटेट आपने कर लिया है या यूपी टेट कर लिया है, तो दोनों चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ से दोनों चीज़ों से आपको ये समझ में आई कि चाहे डीएलएड हो वो भी आपको पास होनी चाहिए, और चाहे यूपी टेट हो, इन दोनों में से एक कोई होना चाहिए आपके पास। तो ये चीज़ें आपको ये समझ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ से पॉइंट और हमने बताया है ये क्यों होता है। ठीक है, ये क्यों होता है, तो जैसे ऑनलाइन फॉर्म आएगा आपका शिक्षक भर्ती का, ठीक है, किसका, शिक्षक भर्ती का, जब ऑनलाइन फॉर्म आएगा तो उसमें क्या होता है, क्योंकि हमने भी 69,000 शिक्षक भर्ती का फॉर्म परीक्षा दी थी। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं। तो उसमें 10th के हाई स्कूल के अंक भरने को आएंगे, 12th के अंक भरने को आएंगे, बीए या बीएससी कहें या फिर हम इसे कहेंगे ग्रेजुएशन। हो सकता है कोई बीटेक कर ले, हो सकता है कोई बीकॉम कर ले, तो हम ग्रेजुएशन कहेंगे इसे। तो ग्रेजुएशन के अंक भरने होंगे वहाँ पर। डीएलएड के अंक भरने होंगे। जब डीएलएड के अंक तभी भर सकते हो जब आपने चारों सेमेस्टर कंप्लीट किए हों, तभी तो भर सकते हो। तो यहाँ से ये समझ में आया कि हमें ये सभी चीज़ें कंप्लीट करनी होंगी। ठीक है, सी टेट या यूपी टेट में से भी किसी को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, फॉर्म में आपको अंक भरने होंगे, और ये अंक आपको वही भरने होते हैं जो आपके मार्कशीट में होते हैं। क्योंकि अभी नया शिक्षा आयोग बनेगा, वो किस प्रकार से काम करेगा ये हमें नहीं पता, उसमें क्या प्रोसेस होगी ये नहीं पता। लेकिन 69,000 में जो प्रोसेस थी वो ये थी, 10th के जो 10th था उसका 10% जुड़ा था। ठीक है, 12th
जो 12th किए थे इंटर उसका 10% जुड़ा था, जितने आप परसेंटेज है उस परसेंटेज की 10% अंक इन्होंने जोड़े थे, ठीक है। अब ग्रेजुएशन मान लेते हैं, ग्रेजुएशन का 10% इन्होंने जोड़ा, ठीक है। डीएलएड का, डीएलएड, ठीक है, डीएलएड, डीएलएड का इन्होंने 10% जोड़ा, तो यानी 40% तो यहाँ से आपने हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी से ले लिया। फिर उन्होंने क्या कराया, एटीआरए नाम दिया, एटीआरई, ठीक है, यानी शिक्षक भर्ती लिख देते हैं, शिक्षक, शिक्षक भर्ती का पेपर कराया, ठीक है, शिक्षक भर्ती का पेपर कराया, ठीक है। किसका पेपर कराया, शिक्षक भर्ती का पेपर कराया। तो शिक्षक भर्ती का जब पेपर कराया इन्होंने, तो जो पेपर हुआ था, ठीक है, जो पेपर हुआ था उसका जितने भी अंक परसेंटेज आई, उसमें परसेंटेज निकालनी होती थी, जितनी भी परसेंटेज आई उसका 60% इसमें ऐड करते हैं, यानी 40% ये हो गया और 60% इसके अंक इसमें ऐड कर लिए। तो जो यहाँ से फाइनल कट ऑफ बनती है यानी उसे गुणांक बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया, इस प्रकार से गुणांक बनता है। जैसे शिक्षक भर्ती का पेपर जो होगा आपका, ठीक है, शिक्षक भर्ती का पेपर होगा, उसकी परसेंटेज बनानी होगी। जब परसेंटेज आप बना लेंगे तो उसके बाद, जब परसेंटेज बना लेंगे उसके बाद क्या है, उसके बाद उसमें 60% जो उसका निकलेगा उतने अंक जोड़कर गुणांक बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से ये चीज़ हमने समझा दी। लेकिन अभी क्या होगा, अभी कोई पता नहीं है, हो सकता है टेट या सी टेट का 1/4 अंक और जोड़ दिया जाए, क्योंकि बताया जा रहा था। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, मोटा माटी हमने आपको ये बता दिया है। तो ये चीज़ें हमने आपको बता दी, ठीक है। और जब आपका नोटिफिकेशन या शिक्षक भर्ती का आएगा तो वो सुपर टेट नहीं बोला जाता, उसे एटीआरई कहते हैं। क्या कहते हैं, एटीआरई, ठीक है। तो हम इसे लिख देते हैं क्योंकि ये भी जानना आपका ज़रूरी है। सुपर टेट तो नाम दे दिया है लेकिन ये कोई कागज़ों में नाम नहीं है, एटीआरई नाम से आएगा, यानी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आपका नाम है एटीआरई, ना कि सुपर टेट, ठीक है। लेकिन बोलते हैं सुपर टेट सभी लोग, क्योंकि टेट के बाद सुपर टेट इसलिए बोलते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ से आप देख लो, यदि अभी समय है, जो 4th सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि उनका लगभग 6 महीने में उनके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। 6 मंथ में एग्ज़ाम हो जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाता है जल्दी। 4th सेमेस्टर वालों का 1-1.5 महीने में रिजल्ट भी आ जाता है। तो आपके लिए मौका है, यानी हम कह सकते हैं 50-50 मौका तो आपको दिख रहा है। जब 1% भी मौका हो तो वहाँ पर चूको मत। अब आपको ये करना है कि आपको 4th सेमेस्टर की जो तैयारी है, यहाँ से हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। पहला काम ये करना है, जो 4th सेमेस्टर है उसकी तैयारी आपको करनी है, बैक ना लगे। दूसरा काम ये करना है कि यदि आपके पास यूपी टेट या सी टेट है तो कोई बात नहीं, नहीं तो सी टेट के फॉर्म तो आएंगे, ठीक है। सी टेट का फॉर्म डालना है आपको, इसकी भी पढ़ाई करनी है, ये दोनों की पढ़ाई आपको साथ ही साथ करनी है। अगर यूपी टेट आ जाए तो और अच्छी बात है, इसकी भी कर लेना, तो दोनों में से एक तो पास हो जाओगे, ठीक है। तो 2 मौके मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब ये चीज़ आप कैसे मैनेज करेंगे, तो आप चाहो तो 4th सेमेस्टर का कोर्स आप ले सकते हो, आप 4th सेमेस्टर का कोर्स ले सकते हो। तो उस कोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परीक्षा स्टडी 24 ऐप है, यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लेना, ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, रजिस्टर कर लेना, नाम वगैरह ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ डाल के, और यहाँ पर क्या करना है, रजिस्टर कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार ऐप से आप पेड कोर्स भी ले सकते हो 4th सेमेस्टर का, इसमें आपका समय बचेगा, ठीक है। सी टेट का भी कोर्स डला है तो सी टेट का भी कोर्स ले सकते हो, ठीक है। सी टेट का भी क्या है, कोर्स डला है, तो सी टेट का भी कोर्स ले सकते हो। और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी ये फ्री में है, तो यहाँ से पेपर 1 के प्रीवियस ईयर पेपर। हाँ, ये और बताना था कि जो प्राइमरी की वैकेंसी हैं, जो प्राइमरी की जो वैकेंसी हैं, जो प्राइमरी की वैकेंसी हैं, उसमें क्या है, उसमें क्या है, आपका डीएलएड ही मान्य है। जो बीएड वाले मैसेज कर रहे हैं तो बीएड मान्य नहीं है प्राइमरी के लिए, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो डीएलएड
मान्य है, तो डीएलएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और पेपर 1 प्राइमरी के लिए होता है, तो पेपर 1 की तैयारी करें, ठीक है, क्योंकि जो वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी करें, ना कि पेपर 2 की, ठीक है, क्योंकि जो सामने दिख रहा है उसकी कर लो पहले। तो पेपर 1 देना है प्राइमरी वाला, और डीएलएड वाले ही डाल सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि और भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, 84 45 76 64 पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपसे पहले जो अभी डीएलएड का बैच है इससे पहले वालों को हमने पढ़ाया है, तो उन छात्रों के लिए अच्छा मौका है। थैंक यू दोस्तों।